तो एक्चुअली सर मुझे ना 14 एमएम का किडनी स्टोन है हुँ, हुँ, और स्लिप डिस्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। हुँ, तो इन बीमारियों की वजह से मेरा थोड़ा-सा मानसिक ये ठीक नहीं था हुँ, और हुँ, उसकी वजह से मैं थोड़ी आलसी भी बन गई थी और थकान भी ज़्यादा महसूस कर रही थी। ओके। तो ये बीमारी के ऊपर मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन चला रही हूँ हुँ, रिकवर होने के लिए हुँ, और हाल ही में मैंने कोर्स जॉइन करने के बाद हुँ, मुझे ये कोर्स बहुत अच्छा लगा सर। जी, और ये कोर्स करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ने लगा और जी, जो मैं पहले आलसी थी या थकान महसूस वो मैं अभी बहुत मतलब कम कर रही हूँ। अरे वाह! और सिर्फ़ मुझे इतना पूछना था सर, जी, कॉन्फिडेंस लेवल तो मेरा बढ़ा है, जी, लेकिन मैं ये आयुर्वेदिक के भरोसे पे और मेरे खुद के कॉन्फिडेंस पे मैं ये मेरा बीमारी ठीक कर सकती हूँ क्या सर? जी। अगर सीरियस बीमारी है, तो वो रिस्क क्यों लेनी है पर हमने? एक्चुअली सर आयुर्वेदिक दवा है, डॉक्टर से बातचीत भी है, तो हुँ, डॉक्टर तो बोले इससे रिकवर हो सकता है। तो किडनी स्टोन और एक्चुअली कौन-सा बोला आपने? स्लिप डिस्क है, थोड़ा-सा नॉर्मल स्लिप डिस्क है। हाँ, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन ही बताया लेकिन मुझे विदाउट ऑपरेशन ही ठीक करने हैं मुझे खुद को। हुँ, ये मैंने ठान ली है खुद से। हुँ, हुँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बीच में मतलब नहीं था। हुँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन थे लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। तो ये कोर्स जॉइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हुँ। आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़्यादातर वहाँ पे इस्तेमाल करने चाहिए जो जिसे हम बोलते हैं ना ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ऑटो इम्यून डिसीज़ यानी त्वचा रोग होते हैं, डाइजेशन के हो सकते हैं, अस्थमा का हो सकता है, एलर्जीज़ वगैरह के हो सकते हैं। तो उनमें हमने आयुर्वेदिक चीज़ें इस्तेमाल करने से रिज़ल्ट मिलते हैं, उसमें ठीक है। पर जब ऐसा कोई फिज़िकल इश्यूज़ है बॉडी में, है ना? जैसे स्लिप डिस्क का इश्यू है या किडनी स्टोन है, तो ऐसे में जो हमारे एलोपैथी वाले जो डॉक्टर होते हैं, मॉडर्न डॉक्टर, उनसे बात करके फिर तय करना चाहिए। उनका अगर रिकमेंडेशन है और वो रिकमेंडेशन हमको लग रहा है, एक तो हमेशा कैसे करना है, जो हमारा ओवरऑल इसके बारे में हमारा जो अप्रोच हो गया है, कि हम कभी-कभी डॉक्टरों पे विश्वास नहीं करते। और ऐसा नहीं कि ये बात एकदम गलत है। सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नहीं कई बार गलत डायग्नोसिस करते हैं या जानबूझ के बताते हैं, ज़्यादा बातें बताते हैं, सीवियर चीज़ें बताते हैं। तो हमेशा हमने सबने क्या करना चाहिए कि एक हमारा जो हमारे पहचान का है, कहीं न कहीं रिलेटेड है, दोस्त है, ऐसा एक कोई जनरल कोई भी डॉक्टर, वो केवल एमबीबीएस हो, जनरल मेडिसिन वाला हो या मेडिसिन वाला हो, कोई भी चलेगा। पर एक डॉक्टर जो हमारे पहचान का है ऐसा होना चाहिए। पहले ओके सर। हमने उसके पास जाना चाहिए, जिसे हम पहले फैमिली डॉक्टर बोलते थे ना पुराने ज़माने में, वैसा कोई हो, उससे रिकमेंड करके या उसके साथ बात करके फिर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएँ और वो स्पेशलिस्ट जो बोले, वो डिस्कस करिए डॉक्टर के साथ। और अगर विश्वास नहीं हो रहा है हमको तो हम सेकंड ओपिनियन भी लें। पर क्योंकि कभी-कभी हमने ऐसी बातें सुनी हैं कि ये बिना वजह का ट्रीटमेंट बताते हैं, ज़्यादा का ट्रीटमेंट बोलते हैं या पैसे कमाने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा अविश्वास करके हमने पूरा जो ये जो टेक्निक है या पूरा हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका है, उसे छोड़ देना ये सही नहीं। तो इसलिए अगर आपको डॉक्टर ने बोला है, आप लगे तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप उस पे सेकंड ओपिनियन ले लो, कि इसमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं। जैसा अभी बता रहे थे कि एक डॉक्टर ने बहुत सीवियर बोला तो वो एक्सपर्ट के पास गए। उन्होंने बोला ये होता है ऐसा पर ये कोई बहुत रेयर बात है, कभी-कभार होता है। ये इस बातों में ध्यान देने में मतलब नहीं है। तो वैसा आप एक बार चेक कर लो। अब इसमें स्लिप डिस्क वगैरह में कोई फिज़ियोथेरेपी उपलब्ध है क्या? तो वो करनी पड़ेगी। फिज़ियोथेरेपी के प्रॉपर सेंटर होते हैं, साइंटिफिक फिज़ियोथेरेपी वाले, वहाँ पे जाइए। जिनको पता है कि इसके लिए ट्रीटमेंट यानी जो मॉडर्न डॉक्टर है उन्होंने बताया कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसी किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है। वैसे फिज़ियोथेरेपी सेंटर में जाके फिज़ियोथेरेपी हो सकती है। अब किडनी स्टोन के लिए अगर बोला है आपको डॉक्टर ने कि ये दवाई लेने से हो जाएगा, तो ठीक है। तो यानी इस तरह का मैं कह रहा हूँ आपको, तो मॉडर्न तरीके से आप हमेशा ट्रीटमेंट करने की कोशिश हमने करनी चाहिए। ये सारे चीज़ों में हम खुद को सजेशन देके अच्छे रिज़ल्ट ला सकते हैं। आप टेक्निक आपने आप मॉडर्न तरीके से आपने शुरू कर दिया, फिज़ियोथेरेपी समझो कर रहे हैं, साथ में आप सजेशन दे रहे हो। तो जो फिज़ियोथेरेपी के 10 सेशन में रिज़ल्ट आना था,
वो 2 सेशन में आ जाएगा, 5 सेशन में आ जाएगा। ये रिज़ल्ट बेटर हो जाएँगे। किडनी स्टोन के लिए आप दवाई ले रहे हो, तो आप 1 महीने में जितना रिज़ल्ट आना था, वो हो सकता है कि आपको 15 दिन में आ जाए, 10 दिन में आ जाए। तो इसके लिए सूचनाएँ ज़रूर लीजिए, क्योंकि बॉडी में जो खुद को ठीक करने के टेक्निक्स होते हैं, बॉडी में सारी यंत्रणाएँ बहुत-सी बनी हुई हैं। वो अच्छा भी काम करती है हम जब खुद को सूचनाएँ दें तो। तो वैसा आप करके देखिए, जो भी आपका सही ट्रीटमेंट चल रहा है, वो और बेटर उससे होगा। पर अगर ट्रीटमेंट को आप अवॉइड करने की हमने कोशिश नहीं करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, मॉडर्न टेक्निक है, उसका ही इस्तेमाल हमने करना चाहिए। आयुर्वेदिक में एक समस्या ये होती है कभी-कभी कि जल्दी रिज़ल्ट मिले इसके लिए स्टेरॉइड्स देते हैं। ये होम्योपैथी में भी बहुत चलता है आजकल। तो वैसा अगर रहा, तो हमको जो लगता है हम आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं, उसके बजाय हमको स्टेरॉइड मिलते हैं और स्टेरॉइड के बहुत बुरे परिणाम। ऐसे इतने में हमने इतने केसेज़ देखे हैं, जो भी प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं वो आपको बताएँगे कि ऐसे कितने केसेज़ उनको हैंडल करने पड़ते हैं। कि आयुर्वेदिक या हर्बल ऐसा बोल के कोई दवाई दी गई थी, पर उसमें स्टेरॉइड था और वो लेते ही अच्छा लगने लगा, पर 1-2 सालों बाद फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो गए बड़े-बड़े। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा दे रहे होंगे, पर इसलिए ये ध्यान हमने रखना चाहिए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू और सर। मेरा मेन ये था कि हम अवॉइड क्यों कर रहे हैं? हम ट्रीटमेंट को नहीं क्यों सर, अवॉइड मैं अवॉइड नहीं कर रही हूँ एक्चुअली सर। मेरी दवाइयाँ चालू है क्योंकि आयुर्वेदिक लेने का एक और एक कारण है क्योंकि मेरे हस्बैंड एक एग्जांपल है। हुँ, उनका एक्चुअली लिगामेंट पूरी तरह से टूट चुका था। तो उनको भी डॉक्टर ने ऑपरेशन भी बोले थे। लेकिन उन्होंने एक ऐसी मेडिसिन ढूँढी जैसे छत्तीसगढ़ में है वो डॉक्टर। तो उनकी दवाइयों से वो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। उनको विदाउट ऑपरेशन उनका लिगामेंट जॉइंट हो गया सर। तो ये भी एग्ज़ाम्पल मेरे पास था, लेकिन मेरा खुद का माइंड उतना मतलब ये मोटिवेट नहीं हो रहा था अभी मेरी खुद की बीमारी के लिए। तो अभी जैसे मैंने ये आपका एक कोर्स। ये एग्ज़ाम्पल से आपको कुछ भी नहीं हम कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हमारी बॉडी में खुद को ठीक करने के मैकेनिज़्म होते हैं, उससे वो ओके। ठीक हुआ। वो अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर वहाँ भी नहीं जाते छत्तीसगढ़ में, वैसे हाँ, ही रखते उसको, तो भी वो ठीक हो जाता। पर आपको ओके, डॉक्टर कोई ये नहीं बोलेगा कि वैसे ही रख दो, क्योंकि उसका प्रोटोकॉल है। ऐसे ही रख के 100 में से 2 का ठीक होगा। ऑपरेशन ओके करके सर, 100 में से 95 का ठीक होगा। तो डॉक्टर क्या बताएगा आपको? जिसका 2 का ठीक हो रहा है वो बताएगा। ये अभी केवल कोइंसिडेंस की बात हो गई कि आपका ठीक हो गया। ऐसे हज़ारों केसेस हैं आयुर्वेदिक के या ऐसे ट्रीटमेंट ना लेने के कारण। मेरा खुद का मेरे खुद के दोस्त का हस्बैंड, क्लासमेट का, उनको बोला गया था कि आपको पैर की नसों में ब्लॉकेजेस हैं, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। वो गए पतंजलि में रामदेव बाबा। उन्होंने सारे ट्रीटमेंट बंद करने को लगाए। ब्लड थिनर भी नहीं लेना चाह रहा था और 45 की उम्र में चल बसा। इसलिए ऐसे नहीं होता। इसलिए कोई ठीक हो गया, ये रीज़न ही नहीं है इस तरह से सोचने का। एक्सपर्ट्स की राय हमेशा लेनी चाहिए। आपको अगर ओके लग रहा सर, है वो गलत बोल रहा है, वो फँसा रहा है, ये छोड़ो मत। अपना ये सेंस मत छोड़ो, पूरा ज़िंदगी उनके हाथ में दे दो नहीं बोल रहा हूँ मैं। लगे तो आप सेकंड ओपिनियन लो, उसपे अपनी जानकारी लो। पर हमेशा डॉक्टर्स जो मॉडर्न डॉक्टर होते हैं, उनकी राय लेके ही करना चाहिए। ये ट्रीटमेंट अवॉइड करने की जो कोशिश होती है लोगों में, आप नहीं कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। पर ये लोग करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके सर, थैंक ठीक यू है? सर, हुँ, यस। ओके।